नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार, सहायक लेखा अधिकारी, राजस्थान सरकार, आप सभी को जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में सफल होने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने अच्छी मेहनत करी और बहुत ही शानदार आपका ये वैकेंसी का प्रोसेस रहा। आपको बहुत ही जल्द नियुक्ति मिल रही है, ऐसी संभावना प्रबल है। ठीक है, हालांकि कुछ दोस्तों का, कुछ साथियों का, कुछ अभ्यर्थियों का, कुछ छात्रों का चयन इस परीक्षा में अंतिम रूप से नहीं हो पाया। उनके प्रति भी हमारी संवेदनाएं बनी हुई है। आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको जरूर सफलता मिलेगी, चिंता नहीं करें। ठीक है दोस्तों, पहले जब वीडियो बनाया करते थे तो आपको अभ्यर्थी के रूप में, छात्र के रूप में, संभावित सफल अभ्यर्थी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब आप अंतिम रूप से चयनित हो गए हो तो आप हमारे बिल्कुल साथी हो। ठीक है, हमारा जो एक छोटा सा संवर्ग है अकाउंटेंट्स एसोसिएशन का, उसके आप एक तरह से सदस्य बन गए हो। जल्द ही आपको नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर आप काफी लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहे, तो देखो मैं क्या है कि ऐसे फालतू वीडियो बनाओ, आपका समय खराब हो, मेरा समय खराब हो, ऐसा मेरी फितरत में नहीं है कि मैं आपको बोलूं इतनी कट ऑफ जारी है, रिजल्ट आने वाला है, आज के दिन ही रिजल्ट आएगा, ये आ गया, ये हो गया। वो करने से अपने कोई फायदा नहीं है। अपने पास कोई ऑथेंटिक न्यूज होती तो बता देता हूँ, बाकी अन्य खबर जो कि क्या है अनावश्यक है, आपको कट ऑफ के बारे में अनावश्यक बताऊं, ये जाएगी, वो जाएगी, ये मेडिकल होगा, वो ये होगा, वो होगा, डराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आपकी प्रोसेस में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही थी। हम लगातार इसको फॉलो कर रहे थे और आपके साथी लोग भी बहुत ही शानदार एक प्रेशर ग्रुप का उपयोग प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे, जो क्या है आपकी अंतिम रूप से जो आपका रिजल्ट आया उसमें गति मिली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक का सफर आपका समाप्त हो गया है। अब आपका एक ही इंतजार है सर, पोस्टिंग कब तक मिलेगी। तो आपको बता दूं, मेरे द्वारा भी काफी संपर्क किया गया है, साथ ही ये एक तरह से पूरे कैडर की ही पोस्टिंग होगी। इसमें क्या है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट पद पर अभी अभ्यर्थी क्या मतलब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो क्या है जूनियर अकाउंटेंट पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उसी जैसे प्रमोशन हो गया, लेकिन वहीं पे वहीं उसी जगह उनको कार्य ग्रहण करवा देता सेकंड सेकंड के पद पर, तो वहीं पे ही कार्यरत है। तो ऐसे में ये पोस्टिंग केवल आपकी नहीं होगी, पूरे कैडर की पोस्टिंग होगी। इतने 11,000 लोगों का कैडर है, इसमें 5,000 के आसपास तो डब्ल्यू सेकंड और फर्स्ट हैं, और आपके 5,000 5,000 के आसपास, 5,500 के आसपास कौन है, जूनियर अकाउंटेंट है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, सबसे पहले पोस्टिंग होगी डब्ल्यू फर्स्ट की। डब्ल्यू फर्स्ट को केवल डब्ल्यू फर्स्ट के पदों पर लगाया जाएगा। कई डब्ल्यू फर्स्ट जो डब्ल्यू सेकंड और जूनियर अकाउंटेंट के पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको उन पदों से हटाकर उनको केवल जो डब्ल्यू फर्स्ट है उसी पद पर लगाया जाएगा। उसके उपरांत जो डब्ल्यू सेकंड है, जो अधिकतर जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर विराजमान है, उनको पद खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया जो आपका जोशीला युवा वर्ग आ रहा है उनको जगह देनी होगी। आपको अपने मूल पद पर ही प्रथम पोस्टिंग दी जाएगी। इसलिए जितने भी जूनियर अकाउंटेंट पर कोई भी अभ्यर्थी साथी हमारे लगे हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, उनको हटाकर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ऐसे में काफी लंबा प्रोसेस है, डीटीए को काफी काम करना पड़ रहा है, काफी लंबे काफी पिछले कुछ दिनों से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और जो कि मेरे द्वारा भी सूचनाएं ली गई हैं, अन्य जगह से भी सूचना आ रही है। एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है कि आपकी बेरोजगारी इसी साल बोले तो 2024 में ही खत्म होने की प्रबल प्रबल संभावना है। आपको दिसंबर में जो अब ये वीक चल रहा है, इसी वीक में पोस्टिंग देने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, तो ऐसे में पोस्टिंग केवल आपकी नहीं होगी, ये पोस्टिंग हमारी सबकी ही पोस्टिंग होगी। अब पोस्टिंग में कुछ बच्चे पूछ रहे सर पोस्टिंग किस आधार पे देंगे, तो अब तक का जो प्रोसेस रहा है उसमें और डीटीए की वर्तमान में जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मैं बता दूं आपको। पॉलिसी के अनुसार यह है कि महिला और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम लगाया जाएगा। उसके बाद में जो सीटें और शेष रह जाएंगी उनमें उन पुरुष अभ्यर्थियों को, पुरुष जूनियर अकाउंटेंटों को लगाया जाएगा। ठीक है, उनको उनकी रैंक के आधार पर लगाया जाएगा। जिसकी रैंक टॉप होगी उसको उसका गृह जिला मिलता जाएगा। जैसे मान लो सीकर में 130-40 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो 130-40 में मान लो यहाँ पे महिलाएं
20 पास हो गई, 120 महिला पास हो गई, तो 120 महिलाओं को सीकर में पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद में 20 पोस्ट शेष बचती हैं। उन 20 पोस्टों में जो विकलांग है, मान लो 10 विकलांग है तो 10 को पोस्टिंग दे दी, 10 बचते हैं तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी जो है लगे हैं, जूनियर अकाउंटेंट बने हैं, उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह प्रोसेस चलेगा। अगर खुद का जिला भर जाता है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट भर जाता है, तो उसके बाद में आपको नजदीकी जिले में, नजदीकी संभाग में देने की कोशिश रहती है। लेकिन जो शेखावाटी रेंज है, आपका जयपुर, अजमेर, दौसा इधर का इलाका है, यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, ज़्यादा सिलेक्ट होती है। उस चक्कर में इनको अमूमन बाहर जाना पड़ता है। जो शेखावाटी रेंज है उसको हमेशा ही अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि उनको हमेशा मेवाड़ के दर्शन करने पड़ते हैं। तो आपको अगर शेखावाटी रेंज से हैं तो मेरे को जो संभावना लग रही है, इतनी लड़कियां पास हुई हैं कि आपको अब की बार मेवाड़ में जाना ही पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी अब की बार ऐसी संभावना है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर पोस्टिंग मिले, क्योंकि अब की बार लड़कियों की संख्या शेखावाटी क्षेत्र से काफी ज्यादा सिलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये तो एक क्लियर है क्या प्रोसेस पोस्टिंग का। उसके बाद में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, तो पुलिस वेरिफिकेशन तो विभाग आपका बाद में करवाएगा। आपसे एक एफिडेविट लेगा कि अगर ऐसा कोई मेरे पे कोई संगीन आरोप या ऐसा कोई केस मेरे पे पाया जाता है तो मैं अपने मुझे पद से हटाया जा सकता है। ऐसी आप एक शपथ पत्र में एफिडेविट में लिख कर दे देंगे, उसके बाद में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। और हाँ, आपका मेडिकल तो क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी छोटी मोटी बड़ी कैसी भी समस्या है तो इससे कोई मेडिकल में दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको आसानी से चयन हो जाएगा। उसके बाद ये गृह जिले के बारे में मैंने बता दिया कि मोस्टली प्रोसेस ये रहेगा कि आपको आपका गृह जिला मिलेगा। लेकिन अगर आपके गृह जिले में महिला, विकलांग ऐसे कैंडिडेट ज्यादा हैं, उनसे आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट की आपके जिले को जितनी सीटें अलॉटेड हैं वो भर जाती हैं। तो उसके बाद में और अन्य अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी या अन्य अभ्यर्थी हैं, उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आपका ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं रहेगा, आपको जल्द ही पोस्टिंग मिलेगी, चिंता नहीं करें। आपको कुछ समय और मिल रहा है, चाहे बेरोजगारी के रूप में मान लो, चाहे एक स्वतंत्रता के रूप में मान लो, स्वतंत्रता के रूप में मान लो, उसको एंजॉय करो। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल है, बहुत ही शानदार संवर्ग है, बहुत ही शानदार आपको आगे देखने को मौके मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री श्याम।